यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आप लोगों ने देखा कि पार्ट 2 में आयुष और उसकी छोटी बहन रिद्धि दोनों ही गायब हो गए। अब बारी है पार्ट 3 के बारे में जानने की। आयुष और रिद्धि के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उस घर में एक पुलिस जांच अधिकारी आया। इंस्पेक्टर देवेश। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसकी नज़र में हर चीज़ की वजह होती थी। वो आयुष के कमरे में खड़ा होकर बोला, कोई अदृश्य नहीं होता, हर निशान का मतलब होता है। कमरा बिल्कुल शांत था, बस खिड़की पर जमी धूल और उसके बीच में फैलते उंगलियों के निशान। देवेश ने उन उंगलियों की फोटो ली, लेकिन तभी आईना खुद ब खुद मध्यम सी आवाज में कड़क गया, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। देवेश रुक गया। धुंध फिर बनने लगी, लेकिन इस बार चेहरा नहीं आया। पूरी परछाई उभरी। एक लंबा पतला झुका हुआ आदमी, कोई ठोस शरीर नहीं, बस काला धुआं और दो आंखें गहरे कुएं जैसी खाली। वह बोला नहीं, बस आईने के अंदर वाले कमरे की ओर इशारा किया। हाँ, आईने की दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा था, जो बिल्कुल इस कमरे जैसा ही था, जैसे उस कमरे का उल्टा। देवेश समझ नहीं पाया। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी उंगली आईने के अंदर चली गई, जैसे वह शीशा नहीं, ठंडा पानी हो। कमरे में तापमान अचानक कम हो गया। ठक ठक। इस बार आवाज़ खिड़की से नहीं आई, आवाज़ देवेश की ही पीठ से आई। उसकी रीढ़ पर उंगली से खटखटाया। देवेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आयुष खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान गायब थी। आंखों में डर था, दानव नहीं। उसने धीरे से कहा, भागो यहाँ से कोई जाने नहीं देता। जो अंदर देखता है वो बाहर नहीं लौटता। देवेश ने पूछा, तुम जिंदा हो? बाहर चलो, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा है। आयुष चिल्लाया, नहीं, वो मैं नहीं हूँ जो बाहर खड़ा है। देवेश का दिल रुक गया। धीरे से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर आयुष खड़ा था, लेकिन ये वाला मुस्कुरा रहा था। लंबी फटी हुई मुस्कान जैसे पहली थी। दो आयुष, एक डरा हुआ, एक हंसता हुआ। और आईने में रिद्धि का हाथ अंदर से शीशे पर थपथपा रहा था। ठक ठक। देवेश समझ गया। खिड़की, आईना, दीवारें, इस घर में कमरे नहीं थे, दो दुनिया थी। एक हमारी और एक उसके पीछे वाली, जहाँ चेहरा रहता था और जो भी खिड़की या आईने में देर तक देखता, उसका प्रतिबिंब उसकी जगह ले लेता और असली इंसान आईने के पीछे फंस जाता था। आज भी वह घर बंद है, लेकिन कभी कभी रात में अगर कोई खिड़की वाले कमरे के पास से गुजरता है, तो कांच में उसका प्रतिबिंब उसे वापस मुस्कुराते हुए दिखता है, चाहे वो मुस्कुराया ना हो। और अगर आप रुककर बहुत देर देखते रहे, तो आपका असली रूप वही रुक जाएगा और आपकी जगह कोई और आपकी ज़िंदगी जीने लग जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह चेहरा वाला कौन है?
और यह दुनिया के पीछे वाली दुनिया कैसे बनी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 4 में देख सकते हो। सब्सक्राइब ऑन चैनल।